विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। આજે આપણે બીજા સત્ર જે છે એનો આપણે પ્રથમ જે છે કાવ્ય એનો અભ્યાસ કરીશું। પહેલા સેમમાં જે છે એ 8 પાઠ સુધીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। એ સિવાય આપણે લેખન તરફ પણ ગયા હતા અને વ્યાકરણના પોઈન્ટ પણ જોયા હતા। તો આજે આપણે જે છે બીજા સત્રનું પહેલું કાવ્ય જે છે इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो ए काव्य जे छे एनो आपणे अभ्यास करीशुं। आ जे काव्य जे छे एनो साहित्य प्रकार जे छे प्रार्थना गीत छे। प्रार्थना गीत जे छे ए खूब अगत्यनुं काव्य गणाय छे, कारण के आमां जे छे ईश्वरने आपणे प्रार्थना करवानी होय छे। तो आ खूब ज सरस मजानुं काव्य आपणी सामे प्रस्तुत छे। ए काव्यनो आपणे शुरुआतमां परिचय मेळवी लईए। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उद्धार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति भेदभावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। काव्यनी अंदर जे छे ए जे छे कविए बहुत सारी एवी बात रजू करी छे के हे ईश्वर एम के हूँ हमेशा जे छे नेक अने साचा रस्ता उपर चालू, भूलथी पण माराथी कोई भूल न थाय एवी तू हे ईश्वर मने शक्ति आपजे अने मारा मनमा कोई प्रत्ये जे छे भेदभाव न रहे, हूँ कोईनी साथे बदला लेवानी आशा न राखूं अने हूँ हमेशा जे छे ए साचा रस्ता उपर चालू एवी तू हे ईश्वर मने शक्ति आपजे, कारण के ईश्वरनी मर्जी विना कोई पण कार्य थई शकतुं नथी। आपणे दिवसनी शरूआत जे छे ईश्वरनी प्रार्थनाथी करीए छीए। तो अहींया जे छे कार्यनो हेतु जे छे बहु महत्वपूर्ण छे। एमणे ईश्वरने प्रार्थना करी छे के गमे ते थाय हूँ अमे सत्य अने नेक रस्ता उपर चालू एवी हे ईश्वर, दाता एटले ईश्वर, हे ईश्वर तू मने एवी शक्ति आपजे। तो आपणे काव्य द्वारा समजવાનો प्रयास करीशुं। સૌથી પહેલા હું કાવ્યનું ગાન કરું છું, ત્યારબાદ આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का
का विश्वास कमजोर होना, हम अंधेरे में रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला हो कल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहाँ पर काव्य में क्या कहते हैं? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल न होना। हे ईश्वर, दाता यानी ईश्वर, हे ईश्वर तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा मन का जो विश्वास है वह कभी भी कमजोर ना हो। मुझे तुम पर जो विश्वास है, ईश्वर इस दुनिया में है, ऐसा मेरा जो विश्वास है वह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। तो मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मुझे तुम पर अवश्य विश्वास हो, तुम्हारी जो शक्ति है वह कायम है, ऐसी तुम्हारी शक्ति को मैं पहचानूं। इतनी मुझे तो शक्ति देना कि मेरा मन का जो विश्वास जो है तुम पर कभी भी नहीं हटे, मैं कभी भी नहीं डगमगाऊं और मुझे तुम पर विश्वास जरूर रहे, और मैं हमेशा नेक और सच्चे रास्ते पर चलूं। मैं हमेशा नेक और सच्चे रास्ते पर चलूं और भूलकर भी मुझसे कोई भूल ना हो, ऐसी है ईश्वर तू मुझे शक्ति देना। मैं नेक यानी सच्चा रास्ता, नेक यानी ईमानदारी से भरा जो रास्ता होता है, मैं हमेशा सत्य बोलूं और नेक रास्ते पर चलूं और भूल से भी मेरे से कोई भूल ना हो, ऐसी है ईश्वर तू मुझे शक्ति देना। सत्य के रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। हम बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं। कई बार झूठ इतना बढ़ जाता है कि चारों ओर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं मैं नेक और सच्चे रास्ते पर चलूं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी भूल से भी मुझसे कोई भूल ना हो, इतनी तो मुझे शक्ति देना। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मैं हमेशा सत्य और नेक के रास्ते पर चलूं और भूल से भी मुझसे कोई भूल न हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बेर होना किसी का किसी से भावना, मन में बदलेगी होना। हे ईश्वर, हमारे अज्ञान के अंधकार को तुम दूर कर देना। हमारे मन में जो बुरे ख्याल आते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसा जो हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान के अंधकार को तू दूर कर देना और हमें ज्ञान की रोशनी देना। हम यदि अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं तो तू हमें ज्ञान की रोशनी देना। कई बार मनुष्य जो है वह झूठे कार्य करते हैं, इसलिए कवि कहते हैं मेरे मन में जो अज्ञानता भरी हुई है
उस अज्ञानता को तुम दूर कर देना और ज्ञान का प्रकाश देना। और मैं हर एक बुराई से बचता रहूं, बुराई के रास्ते पर मैं कभी ना जाऊं, मैं कोई गलत काम नहीं करूं, ऐसी बुराई से मैं बचता रहूं। मैं जितने भी जिंदा रहूं, जितने भी साल जिंदा रहूं, मैं नेक और सच्चे कार्य करूं और मुझसे भूल से भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम जितनी भी जिंदगी देना चाहते हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, जितनी भी तुम मुझे जिंदगी देना चाहते हो वह अच्छी होनी चाहिए। मैं कभी भी बुराई का रास्ता नहीं अपनाऊं, हर बुराई से मैं बचता रहूं और जितनी भी तुम मुझे जिंदगी देना वह अच्छी जिंदगी देना और भूल से भी मुझसे कोई गलती न हो और मैं किसी के साथ बैर ना करूं, किसी से मैं दुश्मनावट नहीं करूं और यदि किसी से साथ मेरा बैर हो जाता है तो मेरे मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बैर होना किसी का किसी से, मैं किसी से भी बैर नहीं करूं, ऐसा तुम मुझे वरदान देना। और यदि मैं किसी से बैर कर लेता हूं तो मेरे मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर बैर भावना से देखते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बैर होना किसी का किसी से, किसी को किसी के साथ बैर भाव न हो और यदि बैर भाव हो जाए तो मन में बदला लेने की भावना कभी भी उत्पन्न न हो। ऐसे नेक और सच्चे रास्ते पर मैं ये ईश्वर सदा चलता रहूं। कवि कहते हैं हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, हमें यह नहीं, कवि ईश्वर से कहते हैं हमें यह नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें यह सोचना है कि हमने जगत को क्या अर्पण किया है। हम हर रोज ऐसा सोचते रहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है, उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, लेकिन हमने किसी को क्या दिया है यह सोचना चाहिए। ईश्वर ने, हम सारा दिन जो है भगवान को कोसते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें क्या मिला है यह नहीं सोचना चाहिए, हमने दूसरों को क्या दिया है यह सोचना चाहिए। और चारों ओर खुशियों के फूल बांटने चाहिए। इस प्रकार सबके जीवन में खुशियों के फूल बांटेंगे तो सारा जगत जो है मधुबन यानी बगीचे की तरह मधुर और पवित्र बन जाएगा। यदि हम सभी लोगों को खुशियां बांटते रहेंगे, खुशियों के फूल बांटने चाहिए, यानी कि किसी किसी के जीवन में दुख और अंधकार है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार जो हम सभी को खुशियों के फूल बांटते रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा, मधुबन यानी कि बगीचे की तरह सुंदर बन जाएगा। यदि हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता हमें किस प्रकार आकर्षित करती है कि बाग में बहुत से खिले हुए फूल होते हैं, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, सभी को खुशियों के फूल बांटने चाहिए ताकि सबका जीवन मधुबन की तरह यानी कि बगीचे की तरह सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपने करुणा का जल बहाते रहना, मुझ पर तुम्हारी करुणा जो है हर समय बरसती रहे और मेरे मन का जो हर एक कोना है वो कोना जो है वह पवित्र हो जाए। इसलिए हे ईश्वर, तू मुझ पर करुणा अवश्य बरसाना और करुणा का जल पाकर मेरा मन का जो कोना है वह कैसा हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा। जब ईश्वर की करुणा हम पर होती है तो हमारे मन का कोना जो है वह पवित्र हो जाता है। कवि कहते हैं हम अंधेरे में हैं तू रोशनी दे, को न दे खुद को दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला कल हो ऐसा न हो। हम अंधेरे में हैं तू रोशनी दे। हे ईश्वर, यदि हम गुनाह करते हैं, कोई हमसे भूल हो जाती है, हम अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए होते हैं तो तुम हमें ज्ञान की रोशनी देना,
हमें रोशनी देना, और दुश्मनी में हम अपने आप को खो न दे। इतनी दुश्मनी लोगों से हम रखते हैं कि उसका कत्ल भी करने से हम झिझकते नहीं हैं। इस प्रकार कवि यहाँ कहते हैं कि यदि हमारे मन में जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के अंधकार को तुम दूर कर देना, क्योंकि यदि तुम हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं दोगे तो हम दुश्मनी में अपने आप को खो देंगे, दुश्मनावट में अपने आप को खो देंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि हम अपने आप को दुश्मनी में खो न दे, इसलिए तू हमें ज्ञान की रोशनी देना। यदि हम कोई गुनाह करते हैं तो उसकी तू हमें सजा भी देना। यदि हमसे कोई भूल हो जाती है, हम दूसरों का बुरा करते हैं, तो उसकी तुम हमें सजा भी देना, और वह सजा चाहे मौत भी क्यों न हो, तुम हमें अपने गुनाहों की सजा जरूर देना। चाहे हमें मृत्यु की सजा क्यों न मिले, लेकिन हमें दंड अवश्य देना है। यदि हम किसी का बुरा करते हैं और किसी का नुकसान करते हैं, तो तुम हमें जरूर सजा देना, और यह सजा चाहे क्यों न वह मौत की सजा हो, हमें इस जिंदगी से मुक्त कर देना। चाहे हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें तुम मौत की सजा देना, लेकिन जो कल गुजरा है, कल जो हमारे पर बीता है, जो हमारी देश की परिस्थिति थी, वह आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। यानी कि आने वाला जो हमारा भविष्य है वह अच्छा होना चाहिए। भले ही भूतकाल में हमने कई सारे जो है अत्याचार सहे हो, लेकिन हमारा आने वाला कल जो है, यानी कि भविष्य जो है, वह पहले से बेहतर होना चाहिए। इस प्रकार कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर तरफ जुल्म और बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने ये कैसे धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। कवि कहते हैं कि हर तरफ जुल्म और बेबसी है, चारों ओर जुल्म और बेबसी है। हर एक आदमी सहमा सहमा सा, यानी कि बहुत डरा हुआ है। चारों ओर जुल्म और बेबसी है, अत्याचार हो रहे हैं, लाचार है लोग, और सभी लोग जो हैं वह कैसे डरे हुए हैं, और पाप का बोझ इतना बढ़ गया है, चारों ओर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं, जाने इस धरती पाप का बोझा किस प्रकार उठाती होगी। इसलिए कवि यह प्रश्नार्थ करते हैं, जाने ये कैसे धरती थमी है, यानी कि धरती जो है हमारे पाप के बोझ को किस प्रकार उठाती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि धरती भी अब जो है विचलित होने लगी है। जाने ये धरती किस प्रकार इस पाप के बोझे को उठा रही है। हे ईश्वर, तू अपनी ममता से इस बोझ को उठा ले। हे ईश्वर, तुम जो है ममता से पाप के बोझे को उठा लेना, क्योंकि तुम्हारी इस सृष्टि का कभी अंत नहीं होना चाहिए। तुमने इस सुंदर रचना की है, सृष्टि की, पृथ्वी की जो रचना की है वो अद्भुत है, और तुम पाप का जो ये बोझा जो है बढ़ता ही जा रहा है, इतने अत्याचार और पाप बढ़ गए हैं। तुम अपने ममता से, प्यार से और करुणा से इस पाप के बोझे को उठा लेना, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि का कभी अंत नहीं होना चाहिए। तुमने जो दुनिया बनाई है, तुमने जो रचना की है पृथ्वी की, वह अद्भुत है। इस रचना का कभी अंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई दुनिया जो है अद्भुत है। चाहे हम अन्याय और अत्याचार के रास्ते पर चले, तो तुम हमें नेक रास्ते पर चलने के लिए कहना, हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करना। और यदि हम कोई भूल करते हैं, और जानबूझकर भूल करते हैं या बिना जाने भूल करते हैं, तो तुम हमें सजा देना, चाहे वो सजा मौत की भी क्यों ना हो, लेकिन तुम इस सृष्टि का अंत मत होने देना, क्योंकि यह सृष्टि बहुत अद्भुत है। तुमने इस सृष्टि का सर्जन किया है, तुम महान हो। हे ईश्वर दाता, तुमने इस सृष्टि का सर्जन किया है, इस रचना का कभी अंत नहीं होना चाहिए। तो कवि ने यहाँ जो है ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम नेक रास्ते पर चले और हमसे कभी भी भूल न हो, ऐसी तू हे ईश्वर, हे दाता, दाता यानी ईश्वर, तू मुझे शक्ति देना।
अब कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। दाता यानी ईश्वर, नेक यानी ईमानदार, बेबसी यानी लाचारी, जुल्म यानी अत्याचार, मधुबन यानी बगीचा या उपवन, पावन यानी पवित्र, सहमासा यानी के डरा हुआ कहा जाता है। तो ये कुछ शब्दार्थ थे। अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? यह दो प्रश्न है। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो इसका उत्तर है हमें नेक और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि नेक रास्ते पर चलने से सुख प्राप्त होता है। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें नेक और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि नेक रास्ते पर चलने से ही हमें सुख प्राप्त होता है। काव्य में ईश्वर को क्या नाम दिया है? काव्य में ईश्वर को किस नाम से संबोधित किया है अथवा क्या नाम दिया है? तो काव्य में ईश्वर को दाता कहा गया है, या दाता के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दाता के नाम से संबोधित किया गया है। आने वाला कल कैसा होना चाहिए? आने वाला कल कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए।
तो हमारा मन ईश्वर के करुणा के जल से पावन होगा। हमारा मन पावन कैसे होगा? तो ईश्वर के करुणा के जल से हमारा मन पावन यानी पवित्र होगा। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि करुणा के जल से हमारा मन का कोना जो है पवित्र हो जाएगा। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर ने जो सृष्टि का सृजन किया है उस रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ काव्य एक जो है इतनी शक्ति हमें देना दाता जो एक प्रार्थना गीत है, जिसमें कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नेक और सच्चे रास्ते पर चलना है और कभी भी भूलकर भी हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना है, ऐसा हमें बोध दिया है। और काव्य में जो है प्रार्थना प्रस्तुत की गई है, जिसमें कवि ने कई ईश्वर से निवेदन किया है। तो इस प्रकार काव्य का भावार्थ बहुत ही सरल है। और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और तब मैं आपको नई बात बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।